सभी साथियों को हमारा नमस्कार, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत शासन के दीक्षा पोर्टल पर अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्य और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किए जा रहे हैं और इसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से 12 अगस्त को एक आदेश भी जारी किया गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने इस कार्य को समय से और बिना किसी त्रुटि के पूरा करेंगे। दीक्षा पोर्टल पर आप किस तरह काम करेंगे, दीक्षा पोर्टल है क्या और किस तरह से उसको हम लॉगिन करके कार्य करते हैं, ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो दीक्षा पोर्टल का डेमो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर इसमें हमें कार्य क्या करना है। जैसा कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का आदेश है कि शासन के दीक्षा पोर्टल पर शिक्षकों के ज्ञान और कौशल संवर्धन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ किए गए हैं। ये प्रशिक्षण डिजिटल मोड में विषय विशेषज्ञों तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के सहयोग से शिक्षण प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ सामग्री तैयार की गई है। ये सभी प्रशिक्षण डिजिटल मोड में तैयार किए गए हैं, अतः इसे मोबाइल और डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर पर आसानी से किया भी जा सकता है। शिक्षक अपनी गति अनुसार रोचक और आनंदमयी तरीके से विषयवार कठिन अवधारणाओं तथा सीखने सिखाने की विधियों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षणों को पूरा कर लेने के पश्चात प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। निष्ठा मॉड्यूल अंतर्गत तैयार किए गए प्रशिक्षण समस्त प्राचार्य, समस्त शिक्षक संवर्ग, चाहे वो किसी भी संस्था कार्यालय में किसी भी पद पर कार्यरत हो, उन सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। शालाओं में कक्षा 6 से कक्षा 8 में अध्यापनरत कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक भी अनिवार्यता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। संचालनालय स्तर पर यह जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किन किन शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है, इसलिए जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे उन शिक्षकों के विरुद्ध नियम अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक समग्र शिक्षा निष्ठा 2021 2298 भोपाल दिनांक 12/8 द्वारा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए बताते हैं कि दीक्षा ऐप पर यह कार्य बिना किसी गलती के कैसे पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पत्र में क्या लिखा है। तो यह है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का पत्र, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि भारत शासन के दीक्षा पोर्टल पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ये पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को संबोधित है। इसमें लिखा गया है कि जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन पोर्टल बनाया गया है। दीक्षा पोर्टल में शैक्षिक सामग्री यानी पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षक प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। शिक्षकों के ज्ञान व कौशल संवर्धन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसके अंतर्गत हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्य तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। डिजिटल मोड पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं इस तरह से हैं कि प्रशिक्षण की संरचना होगी जिसमें विषय विशेषज्ञों तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के सहयोग से शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए श्रेष्ठ सामग्री तैयार की गई है। प्रत्येक कोर्स की संरचना ऐसी है कि जिसमें सरल और रोचक तरीके से शिक्षकों के सीखने सिखाने में सहायता मिले। और तीसरा बिंदु दिया है पहले का कि शिक्षकों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा बिंदु क्रमांक 2 में प्रशिक्षण का माध्यम और तरीका लिखा हुआ है। बिंदु क्रमांक 3 डिजिटल प्रशिक्षण की प्रक्रिया दी हुई है। इसमें कुछ खास बात इस तरह से है कि इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने और उनकी उस अवधारणा को समझ को जानने के लिए कुछ वीडियो का लेख दिए जाते हैं। मॉड्यूल सत्र इस भाग में अवधारणा को समझने हेतु वीडियो या लेख दिए जाते हैं, जिससे कक्षा के सजीव चित्रण से शिक्षकों को दिशा भी दी जा सके। और पोस्ट वर्क इस भाग में शिक्षक द्वारा अवधारणा पर उनकी कितनी समझ बनी इसका आकलन करने के लिए वीडियो और लेख दिए जाते हैं। इसी के साथ इस मॉड्यूल की सहायता से वे किस प्रकार अपनी कक्षा को बेहतर बनाएंगे इस बात का फीडबैक लिया जाता है। पत्र में आगे लिखा है कि निष्ठा के अंतर्गत
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। पहला प्रकार है सामान्य कोर्स, जिसमें समस्त प्राचार्य, विषय शिक्षक, सह अकादमिक स्टाफ, जिसमें से प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक, संगीत शिक्षक इत्यादि समस्त स्टाफ के लिए अनिवार्य है। कोर्स नीचे दिए हुए हैं, जिसकी जेनेरिक कोर्स टाइटल आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा दूसरा बिंदु है जिसमें विषय से संबंधित कोर्स दिए हुए हैं और इसमें भी 7 तरह के कोर्सेस हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बिंदु क्रमांक 3 में दिया हुआ कि उपरोक्त प्रशिक्षण समस्त प्राचार्य एवं समस्त शिक्षक, चाहे वे किसी भी संस्था कार्यालय में किसी भी पद पर कार्यरत हों, उन सभी के लिए अनिवार्य है। EPS शालाओं यानी एक परिसर एक शाला शालाओं में कक्षा 6 से कक्षा 8 में अध्ययनरत कार्यरत माध्यमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, शिक्षक भी अनिवार्यतः प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात ये लिखी हुई है कि डिजिटल प्रक्रिया से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षक अपनी गति अनुसार सीखने सिखाने की विधियों और विषयवार कठिन अवधारणाओं पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। समस्त हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि वे स्वयं एवं उनके विद्यालय में पदस्थ समस्त शिक्षकों ने प्रशिक्षण तथा अपने अध्यापन के विषय 13A 13G में से किसी एक विषय में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है। समस्त शिक्षकों की यूनिक ID तथा संबंधित जानकारी दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः संचालनालय स्तर पर जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किन शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। और ये पत्र जारी किया है आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ने, और इसकी कॉपी प्रदेश स्तर के अलावा जिले में कलेक्टर, CO को भी उपलब्ध कराई गई है। उम्मीद है आपने पत्र बहुत ध्यान से देख लिया होगा और अब हम आपको बताते हैं कि दीक्षा ऐप पर ये काम हम कैसे पूरा करेंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं दीक्षा ऐप के बारे में। इस तरह से मोबाइल में आप आइकॉन देखेंगे जो दीक्षा ऐप का आइकॉन है। अगर आपके पास ये आइकॉन नहीं दिख रहा है तो एक बार प्ले स्टोर से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। हमने क्लिक कर दिया है इस आइकॉन को और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर स्टेट लॉगिन है, प्रदेश का लॉगिन है, आपको ये क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके स्टेट का नाम यहाँ पूछा जाएगा। आपको ये स्टेट के रूप में आपको मध्य प्रदेश भर देना है। मध्य प्रदेश भरने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक नई विंडो अपीयर हुई है और इसमें आपको अपना स्टेट का यूनिक ID और पासवर्ड, यानी जो आपको सर्विस बुक के लिए दिया गया है, अन्य कार्यों के लिए दिया गया है, एजुकेशन पोर्टल पर आप जिससे काम करते हैं, ये वो वाला लॉगिन है। आपको यहाँ पर उसी लॉगिन से एंट्री करना है। अगर आप इस लॉगिन के अलावा दूसरे किसी लॉगिन से एंटर करेंगे तो ये आपका कोर्स मॉनिटर होने में बहुत दिक्कत होगी और हो सकता है स्टेट ये समझे कि आपने अपने इन कोर्सों को पूरा ही नहीं किया। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी लॉगिन करें अपनी यूनिक ID और पासवर्ड से ही करें। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से एक विंडोज़ आ जाएगी। इसमें आप नीचे तरफ देखेंगे कोर्सेज़ की आइकॉन बना है, इसमें बहुत सारे कोर्स दिए हुए हैं। इन कोर्स पे आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च ऑप्शन दिखेगा। सर्च ऑप्शन आप देख रहे होंगे, इस सर्च ऑप्शन पर क्लिक करिए। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक सर्च बॉक्स आपको स्क्रीन पर आएगा और आपको उसमें टाइप करना है MP_SEC। इसको करने के बाद आप एंटर कर दीजिए और अब आपको यहाँ दिखने लगे आपको आपके करने वाले कोर्सेस। इसमें मान लीजिए पहला कोर्स हमें करना है कला समन्वित शिक्षा, तो हम इसको क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक एक्सपायरी डेट होती है, यानी ये कोर्स कब तक के लिए वैलिड है। इसके बाद ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा, अतः इसके पहले इस कोर्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। ऊपर लिखा हुआ है ज्वाइन कोर्स, आप इसको क्लिक कर दीजिए और अपना कोर्स पूरा कर लीजिए। जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा तो आपको आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। कार्य बहुत छोटा सा है लेकिन समय अवधि का है, इसके साथ टाइम लिमिट जुड़ी हुई है, अतः आप सारे काम समय रहते कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।